हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके ISC में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेंटर पे एग्जाम में, उसका आंसर की। अभी आप लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल के द्वारा इसका PDF भी प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग इसका PDF किस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको ISC, ICOM और IE तीनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो तीनों स्टूडेंट्स वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको 100% सही दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, तो क्वेश्चन आपका दो सेक्शन में डिपेंड है, पहला सेक्शन A और दूसरा सेक्शन हमारा B। तो सेक्शन A में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ए टाइगर वाज किल्ड बाय ए हंटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा D नंबर, ए हंटर किल्ड ए टाइगर। आपको सारे क्वेश्चन का 100% सही आंसर दी जा रही है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू पूछेंगे। आपके सेंटर पे एग्जाम में सारे क्वेश्चन हुबहू रहेंगे। तो आप सभी सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसका PDF लेके आप लोग अपने क्वेश्चन के सामने में आंसर भी टिकअप कर लेंगे। इसका PDF भी प्रदान किया जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और अपने सभी क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आप लोग जब इसका PDF ले तो अपने को टिकअप कर सके। तो अब सेकेंड में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, आई सॉ हिम लिविंग दी हाउस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा हमारा D नंबर, ही वाज सीन लिविंग दी हाउस बाय मी। अब अपने थर्ड में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन हमारा है, माई मदर्स डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। तो माई मदर विल बी 42 ईयर्स नेक्स्ट मंडे। 3 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। अब अपने फोर्थ में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा है, सी डैश कम एट ही वी वेयर स्टिल वॉचिंग फॉर हर। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C नंबर, हैजंट। तो अब अपने 5 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 में क्वेश्चन को है, करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो आई स्पीक दी तुरंत, आई एम नॉट एफर्ट फॉर इट। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C नंबर, आई विल नॉट एफर्ट टू स्पीक दी ट्रूथ। अब अपने 6 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 में क्वेश्चन आपका है, डैश फॉर्चून स्माइल ओपन यू। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा B नंबर, में। अब अपने 7 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7 में क्वेश्चन आपका है, दी पेटेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दी पेटेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो 7 का सही आंसर हमारा D नंबर हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन का 100% सही आंसर दी जा रही है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते चल जाएंगे। अब अपने 8 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 8 में क्वेश्चन हमारा है, ही सेड बी क्यूट एंड लिसन टू मी। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा A नंबर। क्या हो जाएगा? A नंबर। आपको 34 ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामर से पूछे जाते हैं और बाकी के जो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव बच गए 26 वो आपको बुक से पूछे जाते हैं। तो अब अपने 9 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन हमारा है, आई थॉट वी वेयर अबाउट। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा D नंबर, टू लिव। अपने 10 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10 में क्वेश्चन हमारा है, ही सेज दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। 10 का सही आंसर हो जाएगा हमारा B नंबर, ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अपने 11th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 11th में क्वेश्चन हमारा है, आई रिजेंट डैश सनसेन अबाउट दी वेडिंग। तो 11th का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2 10। अब अपने 12 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 12 में क्वेश्चन हमारा है, बिसाइड डैश आई गेव हिम $500। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा D नंबर, माई एडवाइस। अब 13 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसमें हमको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C नंबर। क्या हो जाएगा? सी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द क्लास। अब 14 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन हमारा, इट वाज डार्क द टनल, इट वाज डार्क इनसाइड द टनल। 40 का सही आंसर हमारा C नंबर, मतलब टनल के अंदर में अंधेरा रहता है, तो इनसाइड। अब अपने 15 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 में क्वेश्चन हमारा है, दिस इज द कज डैश द प्रॉब्लम। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा B नंबर, ऑफ। अब अपने 16 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन ऑप्शन हमारा है, ही गेव डैश स्मोकिंग। तो इसका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा A नंबर, ही गेव अप स्मोकिंग। अपने 17 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 में क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी हमको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो 70 का सही आंसर हमारा हो जाएगा B नंबर, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स। अब अपने 18 में क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। 18 में क्वेश्चन आपका है, डू यू माइंड डैश इट विथ यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा B नंबर, डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू। अपने 19 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन हमारा है, ही हैज टेकन टू। इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
तो 90 का सही आंसर हो जाएगा हमारा जैम्बेलिंग, ही हैज टेकन टू जैम्बेलिंग। अपने 20 में क्वेश्चन के ऊपर 20 नंबर बी क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड। अब 21 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन हमारा है डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस संडे ग्राउंड। तो 21 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर साइकिलिंग। अब 22 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड ए बिट ऑफ फ्रेंच। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर स्पीक्स। अब 23 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 23 में क्वेश्चन आपका है ए डिजिट विच एक्सप्रेस्ड बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर। तो 23 का जो आप लोग सही टिकअप कीजिएगा सी नंबर हो जाएगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तो आप लोग सही से आंसर याद कीजिए और किसी के बातों में नहीं आए, इसका सही आंसर 23 का हमारा सी नंबर ही होगा। अब 24 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं आई लाइक डैश माई बिल्स पे ऑनलाइन। तो आई लाइक पे माई बिल्स ऑनलाइन। तो 24 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 25 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं दी फोन रैंग ए फ्यू मिनट्स एगो। तो इसका सही आंसर होगा 25 का हमारा डी नंबर, ए फोन रैंग ए फ्यू मिनट्स एगो। आपको अगर किसी के मोबाइल में फ़ोन आता है आपके मोबाइल में भी तो वहाँ आपको यही लिखता होगा ए फ्यू मिनट्स एगो। तो इसका आप लोग ऐसे भी आंसर सही दे सकते हैं क्योंकि ये आपके मोबाइल में तो बार बार दिखाई पड़ता होगा। अब 26 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन हमारा है आई डैश माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आई एम नॉट यूजिंग माई ओल्ड मोबाइल एनी मोर। अब 27 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 27 में क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। इनमें से हमारा सही में गवर्नमेंट किस में लिखा हुआ है। तो उसका सही हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, डी नंबर, GOVERNMENT। ये हमारा गवर्नमेंट का करेक्ट स्पेलिंग है। अब 28 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 28 में क्वेश्चन हमारा है व्हाट डैश इज इन द इवनिंग। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डू यू डू, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। आप शाम में क्या करते हैं। अब 29 में क्वेश्चन के बाद 29 में क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्प्लिट वर्ड चूज करने के लिए कहता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। सो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर होगा। आप लोग बी नहीं टिकअप कर लीजिएगा, मिलीनियर का हमारा सही स्पेलिंग डी में सही है। तो 29 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 13 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 30 में क्वेश्चन हमारा है आई डू नॉट नो डैश मनी ही हैज। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, आई डू नॉट नो हाउ मच मनी ही हैज। अब 31 में क्वेश्चन किए बढ़ते हैं। 31 में क्वेश्चन हमारा है आई डैश फुटबॉल आफ्टर वर्क। तो आई इसका हो जाएगा हमारा आई प्ले फुटबॉल आफ्टर वर्क। 31 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है सरिता इज डैश हर हैंडबैग। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, सरिता इज कैरिंग हर हैंडबैग। आपके 33 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं आई एम दी डैश इन द फैमिली, आई एम शॉर्टर इन द फैमिली। 33 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 34 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है ही डैश पनिश फॉर लाइंग। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ही हैड पनिश फॉर लाइंग। अब 35 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 35 में क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। यहाँ भी हमको करेक्ट स्प्लिट चूज करना है डिफरेंट का। तो यहाँ जो 35 का सही आंसर हो जाएगा डिफरेंट हमारा सी में सही लिखा हुआ है। तो 35 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 36 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन हमारा है इट इज ए डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। इसका हमारा हो जाएगा ए नंबर। तो यूनिक हमारा यहाँ आप लोग कहिएगा एन होगा, लेकिन यहाँ हमारा एन नहीं होगा। तो इसमें 36 का हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट बुक की ओर। तो 37 से लेकर 6 तक आपका किससे है, आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है। मतलब आपका जो बुक है 100 मार्क का, उससे अब आपका जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आपका जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रहते हैं, तो ग्रामर से रहते हैं। ये पहले भी बता चुके हैं और अभी भी मैं बता रहा हूँ। अब 37 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में क्वेश्चन आपका है आफ्टर ऑल। ये जो सेंटेंस है आपका आफ्टर ऑल वाला, ये कहाँ से लिया गया है, इसका करेक्ट जो आपका सेंटेंस होगा ऑप्शन क्या होगा। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब 38 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन हमारा है दी प्रोस पाइस भारत इज माई होम इज रिटेन बाय। भारत इज माई होम जो वो किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, भारत इज माई होम इज रिटेन बाय जाकिर हुसैन। अब 39 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 39 में क्वेश्चन आपका है सिंघा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिंघा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। 39 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, सिंघा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब अपने 14 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन हमारा है दी विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री
पीपुल डेट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर। तो इसमें जो सही आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन वो हमारा हो जाएगा डी नंबर सर्टन। अब अपने 41 नंबर क्वेश्चन के पढ़ते हैं। 41 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है आपको कि ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है। सेंटेंस हमारा है नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी। तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट लव से ही पता कर सकते हैं कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से सेंटेंस लिया गया है। ये सेम सेंटेंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये आपका एग्जाम का बहुत ही अच्छे से इससे प्रोज कोई भी लाइन देता है और पूछता है कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा और इसके हर एक लाइन में लव का सेंटेंस यूज किया गया है। तो डायरेक्ट आप मार सकते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब 42 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा दी नेम ऑफ लंबो डॉग इज। वो जो लंबो डॉग था उसका क्या नाम था। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर गेस। अब 43 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है पल्स एस बर्थ वाज ए डैश बर्थ। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर अमेरिकन। अब 44 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है लेफ्ट फॉर ग्रास इच कलेक्शन ऑफ पोएम। ये जो हमारा पोएम है किसका कलेक्शन है। तो 44 का जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर वाल्ट व्हिटमैन। अब 45 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है बेंजी वांटेड टू हिज पेरेंट्स लैंड। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर बेंजी वांटेड टू सेल हिज पेरेंट्स लैंड। अब अपने 46 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 46 में क्वेश्चन हमारा है पारडेसिक लॉस्ट इज रिटेन बाय। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर जॉन मिल्टन। ये आपका अप्रोच है एक जॉन मिल्टन का। अब अपने 47 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47 में क्वेश्चन हमारा है कोल्ड इम्पॉसिबल ए हेड लीड्स ऑफ माउंटेन लवली ए हेड इज टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर नो द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। 48 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन हमारा है दी पोर्ट्रेट्स इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर। वह किस तरह के हवा का बात करता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर कॉल्ड। अब 49 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं टी.एस. एलियट इज ए डैश पोएट। तो टी.एस. एलियट इज ए कैसा पोएट है। तो मॉडर्न पोएट। वो हमारा जो है मॉडर्न पोएट है। अब 15 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 15 में क्वेश्चन आपको है ए मेजर लॉजिस्टिक चेंज इज नो एज। जो एक मेजर लॉजिस्टिक चेंज होता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। तो आपको टोटल 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। आपको जो भी ऑब्जेक्टिव याद हो जाए आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी देखेंगे। अब 51 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज फॉर्म। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर एंड एपेथी। अब 52 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं अनटचेबल एंड कॉलिक आर रिटन बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का हमारा बी नंबर एम.आर. आनंद। अब 53 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 53 में क्वेश्चन हमारा है टुगेदर इज रिटन बाय। ये जो कहानी है किसके बारे में लिखा गया है। तो 53 का सही हो जाएगा हमारा गिरीश कर्नन। अब 54 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं डैश इंग्लिश विल बी ऑन कॉमन लैंग्वेज और अप। तो कौन सा इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। तो अमेरिकन इंग्लिश जो है वो हमारा कॉमन लैंग्वेज है। अब 55 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं दी रोमांटिक रिवल इज ऑफ्टन एसोसिएट विथ। तो 55 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर एस.टी. कॉलेज। अब 56 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं आवर एंटस इंजॉयज टू डैश रूल। तो 56 का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर होम। अब 57 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 57 में क्वेश्चन आपका है मार्टिन लूथर किंग जी आर डिसलाइक डैश क्रिमिनेशन। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर रिलीजियस। अब 59 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 59 में क्वेश्चन है ए पोएम डैश लाइन इज कॉल्ड सोनेट। सोनेट कितने लाइन के पोएम को बोलते हैं। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर कितने लाइन को फिर को कहते हैं। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा 14 लाइन के जो पोएम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सोनेट कहते हैं। अब 59 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 59 में क्वेश्चन आपका है हु इज नो एज दी नाइट लाइन ऑफ इंडिया। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर सरोजनी नायडू को हम लोग नाइट ट्रायंगल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब 16 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन आपका है दी नियरेस्ट टावर ऑफ डैश वाज ए 1000 मील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का हमारा ए नंबर लंदन। दी नियरेस्ट टावर ऑफ लंदन वाज ए 1000 मील्स। तो अब हम आते हैं ये एक प्रकार का हमारा मुहावरा है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ 60 ऑब्जेक्टिव में जो आपका 24 जो आपका बुक से रहता है तो आप लोग पहले 24 का अगर आप लोग बुक का जानते हैं तो 24 आप लोग बुक का ही दे दीजिए और बाकी जो आपका बचता है 26 उसको आप लोग बुक से कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी आसानी हो सब मिला कर आपको इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप लोग कुछ भी दे सकते हैं,
ग्रामर से भी दे सकते हैं, इंग्लिश का भी दे सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ना ही क्वेश्चन के नंबर में कोई चेंजिंग होगा। सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन आपके सेंटर एग्जाम में आज पूछे जाएंगे, अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो, क्योंकि सभी जगह बिहार बोर्ड का एक ही क्वेश्चन है। तो अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, पहला हमारा एसी लिखने के लिए कहता है। तो ऐसे हमारा है ए में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी एक पर लिखने का था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बी में हमारा है जर्नी ऑफ ट्रेन, बी सी में हमारा है क्रिकेट मैच, सी में ऑप्शन हमारा राइजिंग प्राइस और डी सी में ऑप्शन हमारा टेलीविजन। तो आपको जो हमारे द्वारा आंसर दिया जाएगा वो इसका दिया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग फर्स्ट का आंसर क्लियर कर दिए कि इसमें आप टोटल आपको 150 से 200 वर्ड लिखना है, जिसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। तो हम लोग जो आपको आंसर देंगे वो आपको देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो रहा प्रश्न कि आपको इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं वीडियो का लास्ट में। तो पहले आप लोग इसका आंसर हम लोग देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आपको सारे का PDF कन्वर्ट मिलेगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें टोटल आपको 8, जो इसमें टोटल 5 दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो आपको जिसमें एक्सप्लेन मैं करूंगा वो A नंबर का करूंगा। इसमें से जो भी आपको इतना ऑप्शन है इसमें से किसी एक का आपको एक्सप्लेन करके लिखना है और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। इस आपका PDF आपको मिलेगा आंसर का, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ इसमें आपको कौन सा मिलेगा। तो 3 का भी हम लोग A नंबर का एक्सप्लेनिंग देखेंगे, इसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आपको एक लेटर लिखना है मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट कंपेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व। हमको फूड का जो क्वालिटी है वो खराब है, इस पर लेटर लिखना है। तो मैं इसमें 4 का भी आंसर दे दूंगा और एक हम 4 का हम लोग दोनों का आप लोग आंसर दे देंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्मेट पता चल जाए कि हम लोग लेटर किस तरह से लिखते हैं और मैनेजर के पास लेटर किस तरह देखते हैं। तो 4 में हम लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को PDF में देंगे। तो आप लोग दोनों फॉर्मेट पर लिख दीजिएगा, उसी फॉर्मेट पर आप एग्जाम में भी लिखिएगा, तो आपको सेम टू सेम नंबर मिल जाएगी। ये सब नंबर गेम करने का अच्छा तरीका है, तो हम लोग इस पर भी देख लेंगे। अब अपने 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बुक से आंसर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें से आपको बुक से एक क्वेश्चन है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड्स। तो इसमें से किसी आपको 5 का आंसर देना है, तो आपको 5 का आंसर PDF में मिल जाएगा। ये सब कैसे मिलेगा हम लोग वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों का आपको दिया जाएगा आंसर, इनमें से किसी 5 क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल लिख के दिया जाएगा। उसके बाद इसमें से 6 में हमारा समरी है, तो 6 में हमारा समरी भी आपको दिया जाएगा। इसमें से किसी एक का आपको समरी दिया जाएगा, इसका दिया जाएगा। फॉलोइंग पोएम्स का किसी एक का स्पेलिंग दिया जाएगा, एक इसका भी दिया जाएगा। तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, इसमें आपको शायद ग्लोबल नोट्स पर लिखना है तो ग्लोबल नोट्स पर लिख लीजिए, आप लोग मिडिल स्केल पर लिखिए, तो हम लोग आपको इसका आंसर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग हम लोग यही कर देते हैं, D में हमारा है। ये सब 5 का 5 नंबर गेन करने का अच्छा तरीका है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है केकी एंड दारूवाला, इनमें से कौन सा लिखा है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर, केकी एंड दारूवाला क्या लिखा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब सेकंड में क्वेश्चन के बात है, सेकंड में है WH वुडेन, तो ये लिखा है नो द फीलिंग फास्ट, क्या है? नो द लिप्स आर फीलिंग फास्ट। अब थर्ड में क्वेश्चन के बात है जॉन डोनेट, जॉन डोनेट में से कौन सा लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आपको, सॉरी, इसका केके एंड दारूवाला का जो लिखा हुआ है फायर वुमेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केके एंड दारूवाला का जो लिखा हुआ है वो फायर एंड वुमेन लिखा है। WH वुडेन का जो लिखा हुआ है वो नो द लिप्स आर फीलिंग फास्ट लिखा हुआ है। जॉन डोनेट का जो है वो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डोनेट मुझे लगा D में यही है, तो जॉन डोनेट का क्या लिखा हुआ है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब चौथा नंबर कमला दास का क्या लिखा हुआ है? कमला दास का लिखा हुआ है ए ग्रैंड मदर हाउस। कमला दास का क्या लिखा हुआ है? ए ग्रैंड मदर हाउस। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है TS एलियट। तो TS एलियट इनमें से कौन सा लिखा है? तो TS एलियट का जो हमारा है इनमें से वो है आपको TS एलियट का वो हमारा हो जाएगा B नंबर, ए मैकेवेटिक कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा B नंबर। तो हम लोग यहाँ पर इसी को रखते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। केके एंड दारूवाला किस क्या लिखा है? तो केके एंड दारूवाला फायर वुमेन लिखा है। WH वुडेन नो द फीलिंग फास्ट, जॉन डोनेट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कमला दास ए ग्रैंड मदर हाउस और TS एलियट मैकेवेटी द मिनिस्ट्री कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सब तैयार करके रखना पड़ेगा। मतलब जो भी बुक में प्रोज सेक्शन से है तो आप लोग उसके सारे तैयार कर लेंगे, ये आपका सॉलिड 5 नंबर गेन करवा सकता है। अब आते हैं ट्रांसलेटर पर। पहला ट्रांसलेट है हमारा मेरी कमीज गंदी है, तो आप लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं माई शर्ट इज डर्टी। तुम कॉलेज कब जाओगे? व्हेन विल यू गो फॉर कॉलेज। तो इसका हो जाएगा व्हेन विल यू गो फॉर कॉलेज। मैं चाय पी चुका हूँ, आई
आई हैव हैड टी, मैं चाय पे चुका होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव हैड टी। तो इस तरह से आपको टोटल 5 है, तो पांचों का आपको आंसर का पीडीएफ का तौर पर आपको मिलेगा, कंप्यूटराइज पीडीएफ मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रीड द पीछे वर्ड्स, तो इसमें आपको पैसेज को पढ़ के, इस पैसेज को पढ़ के यहाँ हमारा आंसर लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से आपका जो है टोटल आंसर जो है इंड हो गया। और इसी में से हमको इस पैसेज का भी दे सकते हैं, तो आपको जो भी पैसेज अच्छा लगे वो आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग कि आपको इसका पीडीएफ किस तरह से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल, आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ आपको हमारे चैनल के द्वारा दिया जाएगा, बिल्कुल आंसर के साथ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो ठीक है, तब आपको हमको मैसेज करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा तो आपको सारा आंसर अपलोड मिलेगा। सिर्फ आप चैनल को फॉलो कीजिए वहाँ पर और आपको सारा आंसर दिखेगा। अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ आपको जो है मिल जाएगा इसका पीडीएफ इंग्लिश का विथ आंसर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट का चाहिए आपको नोट्स तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध कराएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।